बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षा, बजटिंग, बचत और निवेश। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षा। बचपन से ही अगर बच्चों को पैसे की अहमियत, बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ हो तो वो बड़े होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे का सही इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। दोस्तों, बजटिंग एक ऐसी आदत है जो हर किसी को आनी चाहिए, खासकर बच्चों को। ये न केवल उन्हें पैसे की अहमियत सिखाता है बल्कि उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर भी बनाता है। बचपन से ही अगर बच्चों को ये समझ आ जाए कि पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है तो आगे जाकर उन्हें फाइनेंशियल परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उन्हें भविष्य में आर्थिक रूप से स्थिर और सुरक्षित बनाएगा। अब सवाल ये है कि बच्चों को बजटिंग कैसे सिखाएं। सबसे आसान तरीका है उन्हें पॉकेट मनी देना। पॉकेट मनी के माध्यम से बच्चे पैसे की कीमत और उसके महत्व को समझ सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, पॉकेट मनी देकर आप उन्हें पैसे मैनेज करना सिखा सकते हैं। यह उन्हें स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों का अनुभव कराता है। जब आप उन्हें पॉकेट मनी दें तो उन्हें ये भी बताएं कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्हें कैसे करना है। उन्हें यह समझाना जरूरी है कि पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च और बचत किया जाए। उन्हें समझाएं कि कैसे वो इस पैसे को जरूरत के हिसाब से बांट सकते हैं, जैसे कि कुछ पैसे बचत के लिए, कुछ खर्च के लिए और कुछ आपातकालीन स्थिति के लिए। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें कोई खिलौना खरीदना है तो उन्हें पहले ये देखना होगा कि उनके पास कितने पैसे हैं और खिलौना कितने का आता है। यह उन्हें प्राथमिकताएं तय करने में मदद करेगा। अगर उनके पास पैसे कम हैं तो उन्हें समझाएं कि कैसे वो थोड़ा और पैसे बचाकर अपना मनपसंद खिलौना खरीद सकते हैं। यह उन्हें धैर्य और योजना बनाने की कला सिखाएगा। इस तरह वो बचपन से ही ये सीखेंगे कि पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए और हर चीज के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। यह आदत उन्हें जीवन भर काम आएगी। आप उन्हें एक छोटा सा बजट बनाने में भी मदद कर सकते हैं। यह बजट उन्हें अपने खर्चों को नियंत्रित करने और अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करेगा। एक डायरी या नोटबुक लें और उसमें उनके पॉकेट मनी का हिसाब लिखें। यह उन्हें अपने खर्चों पर नजर रखने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उनके साथ बैठकर तय करें कि उन्हें हफ्ते में कितने पैसे मिलेंगे और उस पैसे को कैसे खर्च करना है। यह उन्हें वित्तीय अनुशासन सिखाएगा। इससे उन्हें ये समझने में मदद मिलेगी कि पैसे का हिसाब रखना कितना जरूरी है और कैसे वो अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं। यह उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी का महत्व सिखाएगा। याद रखें, बच्चों को डांटकर या फटकार कर कुछ नहीं सिखाया जा सकता। उन्हें प्यार और धैर्य से सिखाना ही सबसे अच्छा तरीका है। उन्हें प्यार से समझाएं, उन्हें प्रेरित करें कि वो खुद से सीखें और अपनी गलतियों से सबक लें। ये उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाएगा। बजटिंग एक ऐसी कला है जो उन्हें जीवन भर काम आएगी। यह उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि उन्हें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफल बनाएगा। दोस्तों, बचत करना एक ऐसी आदत है जो हर किसी के लिए फायदेमंद होती है, खासकर बच्चों के लिए। बचत की आदत न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाती है बल्कि उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर भी बनाती है। बचपन से ही अगर बच्चों को बचत करने की आदत डाल दी जाए तो वो बर्थडे होकर फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। ये आदत उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। लेकिन बच्चों को बचत करना कैसे सिखाएं? ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। बच्चों को बचत की महत्ता समझाना और उन्हें इसके लिए प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका जवाब है पिगी बैंक। पिगी बैंक बच्चों के लिए एक मजेदार और आकर्षक तरीका है जिससे वे बचत करना सीख सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, पिगी बैंक बच्चों को बचत करने की आदत डालने का सबसे आसान और मजेदार तरीका है।
ये उन्हें पैसे की कीमत समझने में भी मदद करता है। बच्चों को एक प्यारा सा पिगी बैंक लाकर दें और उन्हें बताएं कि कैसे वो इसमें रोजाना कुछ पैसे डालकर बचत कर सकते हैं। ये उन्हें नियमित रूप से बचत करने की आदत डालने में मदद करेगा। उन्हें ये भी बताएं कि जब उनका पिगी बैंक भर जाएगा तो वो उस पैसे से अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीद सकते हैं। ये उन्हें बचत के महत्व को समझने में मदद करेगा। इससे उन्हें बचत करने का एक लक्ष्य मिलेगा और वो पैसे जमा करने के लिए प्रेरित होंगे। लक्ष्य निर्धारित करने से बच्चों में अनुशासन और धैर्य की भावना भी विकसित होती है। पिगी बैंक के अलावा आप उन्हें बैंक में खाता खुलवाने के बारे में भी बता सकते हैं। बैंक खाता खोलना बच्चों को वित्तीय प्रणाली के बारे में सिखाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। उन्हें समझाएं कि कैसे बैंक में पैसे जमा करने से उनका पैसा सुरक्षित रहता है और साथ ही साथ उस पर ब्याज भी मिलता है। ये उन्हें लंबी अवधि के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चों को बैंक ले जाएं, उन्हें बैंकिंग की प्रक्रिया दिखाएं और उन्हें भी बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए प्रेरित करें। यह अनुभव उनके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होगा। शुरुआत में आप उनके साथ मिलकर उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि कैसे वो भी अपने पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचाकर अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ये उन्हें वित्तीय जिम्मेदारी सिखाने का एक अच्छा तरीका है। याद रखें, बच्चों को जबरदस्ती बचत करने के लिए मजबूर न करें। उन्हें प्यार से समझाएं और उन्हें बचत के फायदे बताएं। उन्हें प्रेरित करें कि वो खुद से बचत करने की आदत डालें। ये आदत उन्हें जीवन भर काम आएगी और उन्हें एक सफल और जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगी। बचत करना एक ऐसी आदत है जो उन्हें जीवन भर काम आएगी। ये उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि उन्हें जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। चैप्टर 3 टाइटल इन्वेस्टिंग भविष्य के लिए आज से तैयारी। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, हमें अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। महंगाई के इस दौर में अगर आप अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो समय के साथ बढ़ता रहे। सही इन्वेस्टमेंट से आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या पता होगा, लेकिन बच्चों को इन्वेस्टमेंट की जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बच्चों को भले ही इन्वेस्टमेंट की गहरी समझ न हो, लेकिन आप उन्हें इसकी शुरुआत करवा सकते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों से इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाएं। उन्हें आसान भाषा में समझाएं कि कैसे वो अपने बचत किए हुए पैसों को सही जगह लगाकर उसे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण देकर समझाना सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वो अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर खरीदने में लगा सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी का हिस्सेदार बनना। इससे उन्हें कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। अगर वो कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो उन्हें भी उस मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट का महत्व समझ में आएगा। इसी तरह आप उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बता सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छा मिलने की संभावना BRH जाती है। जिससे रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छा मिलने की संभावना BRH जाती है। ये बच्चों को इन्वेस्टमेंट के विभिन्न विकल्पों के बारे में सिखाने का एक अच्छा तरीका है। बच्चों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते समय ध्यान रखें कि आप उन्हें कोई भी गलत जानकारी न दें। सही जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सिर्फ उतना ही बताएं जितना वो समझ सकें। धीरे धीरे उनकी समझ बढ़ेगी और वो खुद से इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने लगेंगे। उन्हें इन्वेस्टमेंट के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताएं। ये भी बताएं कि हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है और उन्हें ये भी समझाएं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क पर आधारित होता है।
रिस्क को समझना और उसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। शुरुआत में आप उनके लिए कोई छोटा सा इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया समझ में आएगी और उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे उनका पैसा समय के साथ बारिश रहा है। यह उन्हें प्रोत्साहित करेगा। इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी बढ़ेगी और वो इसे एक मजेदार और लाभदायक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे और वो बड़े होकर खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। इस तरह आप अपने बच्चों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। आउटरो टाइटल। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी बच्चों के लिए वित्तीय शिक्षा के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने बच्चों को भी पैसे का सही इस्तेमाल करना सिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।